अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जाहिदा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायका कुकिंग विद जाहिदा। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अरबी की वो सब्जी जो कि बहुत लजीज कम बजट में झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत से लोगों को अरबी बनाना पसंद नहीं है क्योंकि अरबी छीलने से उनके हाथ में खारिश हो जाती है। तो मैं अपनी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अरबी से हाथों में लगने वाली खारिश कैसे दूर की जा सकती है। तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चूल्हा जला दिया है पतीले के नीचे। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ प्याली हमने ऑयल लिया है। इसको गर्म करने के लिए हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हमने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। 20-25 हरी मिर्च देंगे। इसको ढक्कन को अच्छी तरह ढक के रखना है कि हरी मिर्च और छट के ना मुँह पर आती है, इसलिए ढक्कन को ढक के रखना है, ना हो कि आपका फेस पे आ जाए और जल जाए। अब इसमें हमने हल्दी ऐड करनी है। इस स्टेज पर आगे हमने हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालनी है। हल्दी इसलिए डालिए कि हल्दी से कलर बहुत प्यारा आता है अरबी का। अगर हम हल्दी नहीं डालेंगे तो अरबी काली काली बनती है, अच्छी नहीं लगती। अब इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 टीस्पून लिया है मैंने। बर्तन को अच्छी तरह से साफ करना है। थोड़ा सा इसमें पानी का डालना है ताकि ये मसाला भुन जाए, हल्दी और अदरक लहसुन की ठीक नहीं रहे इसमें। बहुत से लोग अरबी पकाना पसंद नहीं करते अपने घर में, क्योंकि अरबी से हाथों में खारिश हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं, भाई हाथों में खारिश हो गई, ये कैसे जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो लोग कहते हैं कि हम तौबा कर लेते हैं कि भाई हमें अरबी पकानी ही नहीं है क्योंकि हाथों की खारिश नहीं जा रही। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी खारिश, आपके हाथों की खारिश अरबी की वजह से जो पैदा हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हम मसाला भून रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसमें अरबी शामिल करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अरबी से जो हाथों में खारिश हो जाती है वो कैसे जाएगी। वो इस तरह से जाएगी कि आप अरबी को अच्छी तरह से नमक से धोते हैं अरबी को, ताकि उसको क्या लबाब बाकी ना रहे। और फिर अपने हाथों को भी जो अरबी धो के बना के रख देते हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह से नमक से ही धोना है। इससे आपके हाथों की खारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगे कि हाँ ये टिप्स अच्छी बताइए मैंने। देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पर आकर हम अरबी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ऑयल इतना रखना है इसमें कि अच्छी तरह से ऑयल इसमें के अलग से दिखे ऑयल, क्योंकि ये लबाब छोड़ देती हैं। ऑयल की वजह से ये लबाब नहीं छोड़ेगी। कुछ लोग इसलिए भी नहीं पसंद करते हैं, भाई ये लबाब छोड़ती है, अजीब सा टेस्ट आ रहा है जैसे लबाब की वजह से। तो जब हम तेल में इसको भूनेंगे तो फिर ये लबाब नहीं छोड़ेगी। और ये बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली एक लजीज डिश है। बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको नाश्ते में हम लोग खा सकते हैं पराठे के साथ, बहुत मज़े की लजीज लगेगी ये। बच्चों को लंच में भी स्कूल में दे सकते हैं बनाकर पराठे के साथ, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसमें आपने देखा कितना कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है घर को चलाना, और इतने कम बजट में अच्छा और लजीज खाना तैयार करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी देखिए कितने कम इसमें मसाले लगे हैं। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डलती पिसी हुई, और ना ही कुटी हुई मिर्च डलती है। सिर्फ हरी मिर्च में तैयार होती है। हरी मिर्च का ही अपना टेस्ट आएगा, अरबी का अपना टेस्ट आएगा। इसमें बहुत लजीज तैयार होगी ये इंशाल्लाह। इस स्टेज पर आकर नमक मिक्स करना है। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें इसको। अरबी जल्दी गल जाती है। ये कम बजट में तैयार होने वाली झटपट रेसिपी है। अब मैं
आपने मेरी ये रेसिपी को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी है जो इसको फॉलो करते हुए कोई भी आसानी बना सकता है। अरबी को गलने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी गल जाती है। और 15 मिनट के लिए इसको हम देखते हैं। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, मेरे खानों में जान। देखें कितना प्यारा कलर आया है और अरबी बिल्कुल गल चुकी है। देखें, पता चल रहा है इससे। देखिए ज़रा, माशाल्लाह से कम बचत में बहुत लजीज और अच्छी तैयार होने वाली डिश और कम टाइम में तैयार होने वाली डिश। अब हम इसको निकालते हैं किसी बर्तन में। चलिए अब हम डिश आउट करते हैं। इसमें नींबू काट के रखना है, थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश करनी है। नींबू इसके में बहुत मज़े का लगता है। डिश बना के इसको पराठे के साथ खाएं और रोगनी रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा ये। और ऊपर से नींबू नीचे ओढ़ें तो बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा खट्टा खट्टा बन इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी डिश कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा कलर आया है। बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली झटपट रेसिपी और घर में हर सभी पसंद करेंगे, बच्चे भी बड़े भी। मेहमान आ जाते हैं अचानक से या सुबह में उनके नाश्ते की परेशानी होती है, क्या नाश्ते में बनाएं। अंडे के साथ साथ ये भी ये बनी ना कम बजट में लजीज डिश। अब आपने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कौन सी रेसिपी कम बजट में सीखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।